हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ दीघा और दीघा का फुल डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। और चलो देखते हैं कि मैंने दीघा में क्या क्या किया और कैसे मैंने होली स्पेंड किया इन दीघा। सो गाइस, इस व्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 4 बजे। मैं सडन प्लान में निकल गई थी दीघा। अगर आप मेरी तरह बीच लवर हो तो दीघा मंदारमनी आपके लिए बेस्ट प्लेस है। कोलकाता सिटी से दीघा का डिस्टेंस है बस 5 आवर्स। आप उबर या ओला में इंटरसिटी बुक कर सकते हो। आप कोलाघाट रुक के जरूर जाना, क्योंकि कोलाघाट में बहुत सारा स्टॉल्स और दुकान से, और उधर आप कुछ खा के फिर से निकल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 10 बजे मैं पहुंच गई थी न्यू दीघा। और न्यू दीघा में आपको बहुत सुंदर सुंदर होटल्स देखने को मिलेगा। ओल्ड दीघा का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने बुक किया था होटल न्यू दीघा में, और न्यू दीघा से सब बीचेस बहुत नजदीक है। इसीलिए आप अगर दीघा जाओगे तो न्यू दीघा में ही होटल लेना। मैंने जो होटल लिया था उसका नाम था मॉर्निंग ग्लो होटल। इसका रेटिंग दिखा रहा था 4.9 और रिव्यूज बहुत अच्छा था। तो मैं भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी मॉर्निंग ग्लो होटल जाओ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ भी ये बता रही हूँ। तो करीबन रात के 10:30 बजे मैंने अपने रूम का चेक इन किया था। आई थिंक मैं पहली बार इतनी लेट चेक इन की हूँ अपने होटल के लिए। लेकिन होटल के स्टाफ्स बहुत अच्छे, वो लोग जल्दी जल्दी मेरा चेक इन करवाए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और मैं उधर जाने के बाद ही रिसेप्शन में बोली थी कि मेरा रूम जल्दी से आप लोग दिखाओ। एंड दे वर रियली नाइस विद द गेस्ट। और ये है मेरा रूम काफ़ी बड़ा था और सुंदर था, और मुझे सेकेंड फ्लोर में मिला था। चलो, कॉस्ट की बात तो मैं बता ही नहीं हूँ। इस होटल का रूम का कॉस्ट था 5500 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। शायद मैं होली के टाइम गई थी तो थोड़ा इसका प्राइस ज़्यादा था, लेकिन एज पर द रूम इट इज़ रियली नाइस। ये जो होटल है बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। इधर से जो भी आप देख पा रहे हो सब अच्छा होटल्स है। जितना मुझे पता चला कि ये सब न्यू कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। वैसे तो मुझे 3rd और 4th फ्लोर में लेना था, लेकिन कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं था, और ये लोग मुझे 2nd फ्लोर में दे दिए। इधर एक अलमीरा था। मैं सब कुछ पहले से चेक कर ले रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप होटल में जाते हो तो ये सब देखना बहुत मैंडेटरी होता है। सो ये रहा मेरा 2 दिन का स्टे इन न्यू दीघा। सब कुछ करते करते रात के 1 बजे मुझे लग गया था भूख। और सबसे अच्छी बात है कि इस होटल में 24 आवर्स तक का किचन खुला हुआ रहता है। तो फिर मैंने ऑर्डर किया था क्रिस्पी लेमन हनी चिकन, और उसके साथ था सूप। मुझे ज्यादा कुछ खाना नहीं था, तो ये 2 चीज बहुत ही यम्मी था। उसके बाद मैं सुबह उठी 8 बजे और डायरेक्टली चली गई थी ब्रेकफास्ट कॉर्नर में। और ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ था, लेकिन मेरा फेवरेट हमेशा रहता है इडली। अगर आप मेरा ट्रैवल ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आप जरूर देखोगे कि मैं एवरी होटल में ब्रेकफास्ट में इडली जरूर रखती हूँ। उसके साथ मैंने पूरी भी ली थी, क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ, आई मीन वेस्ट बंगाल में थी, तो पूरी सब्जी तो होगा ही, और वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सच बताओ तो अगर आप साउथ इंडिया में इडली डोसा टेस्ट कर चुके हो, तो अगर आप कहीं और जगह जाते हो तो उतना टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट बाकी खाना बहुत अच्छा था। मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में इस होटल में क्या क्या था। वैसे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ था और एक साइड में था, तो मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। मैं गई थी थोड़ा सांभर लेने। तो इधर फूड मेन्यू में पास्ता, छोले, पूरी और फ्रूट्स और ब्रेड, ये सब कुछ था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम, और मुझे होना था रेडी और जाना था बीच में। और मैंने ना एक ड्रेस लिया था, स्पेशली सोची थी कि ये ड्रेस मैं बीच में पहनूंगी। सो लेट्स गो एंड गेट रेडी विथ मी। ये रहा मेरा डे 1 का आउटफिट। और आउटफिट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन लिया था, और उसके बाद ना मैं पहनी भी नहीं, लेकिन ये ड्रेस पूरा फिट आया मुझे पहले डर लग रहा था कि ये ड्रेस फिट आएगा कि नहीं, लेकिन ये पूरा फिट आया था मुझे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बीच में। और बीच ना मेरे होटल से बस 5 मिनट्स अवे था। तो ये रहा न्यू दीघा बीच, थोड़ा क्राउडेड था। समुद्र देखने के बाद मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो मुझे पहाड़ों से नहीं मिलती। आई एम जस्ट अ बीच लवर। समुद्र के किनारे वॉक करते करते दिखा स्टार फिश। ओ माय गॉड, देखने में कितना क्यूट लग रहा था, तो सोचा इसका भी एक वीडियो ले लूँ। और मुझे समुंदर में नहाने का कोई मन नहीं था, मैं बस उसी एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी नारियल पानी पीने। ऑफ कोर्स आप बीच में जा रहे हो और नारियल पानी ना पियो तो ऐसा हो नहीं सकता है। और इधर का नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा था। होली के टाइम गई थी तो कलर्स तो होगा ही, और उधर बहुत सारे स्टॉल था कलर्स के लिए, और मैं भी कुछ कलर ली। फिर मैं निकल पड़ी उदयपुर बीच एक्सप्लोर करने। और उदयपुर बीच न्यू दीघा बीच से बस 10 मिनट अवे है, और उधर बहुत सारा टोटोस मिलता है। अगर आप रिजर्व करके जाते हो तो उसका प्राइस पड़ता है 100 रुपीज़। तो ये मैं आ गई उदयपुर बीच। उस टाइम अप्रॉक्स शाम के 5 बजा था और बहुत ज़्यादा क्राउड था। ऑफकोर्स ये होली का दिन था तो बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी गई थी एंजॉय करने इन उदयपुर बीच। और उदयपुर बीच में ना बहुत
ज़्यादा सी फूड्स का स्टॉल मिलता है, तो मैं भी आ गई थी एक सी फूड स्टॉल में। और पहले मैंने लिया था प्रॉन फ्राइज़, और प्रॉन फ्राइज़ मुझे बहुत यम्मी लगता है। वो लोग थोड़ा सा सेमी ग्रेवी बना देते हैं आपके चॉइस के हिसाब से, और आप एक टेबल ले सकते हो उसी साइड में और एंजॉय कर सकते हो। देन मैं खाई थी एक फ़िश। लेकिन सच बताओ तो ये लोग इतना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करते, और मेरा ना इसी के कारण पेट खराब भी हो गया था। फिश थोड़ा बहुत अच्छा था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने होटल के साइड। और होली के दिन ना शाम होते होते इधर आ गया था बारिश, और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि बाहर ही नहीं निकल पाई हूँ रात के टाइम और शाम के टाइम में, लेकिन होटल में ही थी। होटल से ही मैंने एंजॉय किया था बारिश को, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, तो इसीलिए ठंडे ठंडे बारिश का मौसम एंजॉय कर रही थी। लेकिन इसी बीच ना मेरा पेट इतना ख़राब हो चुका था कि मैंने होटल के स्टाफ से बोल के ORS और मेडिसिन लाई थी, क्योंकि पेट में बहुत दर्द कर रहा था। अगर आपका पेट सेंसिटिव हो और आप बीच में खा रहे हो तो कुछ सी फूड्स तो ज़रूर ध्यान रख के खाना। मेरे साथ तो ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। पर कोई बात नहीं है, क्या ही कर सकती हो। ORS के पानी ने मुझे तो बहुत ज़्यादा सेव किया। बट सच बताओ तो ऑफकोर्स ध्यान रखना चाहिए हेल्थ के बारे में, क्योंकि हाइजीन बिल्कुल भी नहीं मेंटेन किया गया था बीच में। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, मैं केरला के बीचेस में गई हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। रात को मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा पेट इतना दर्द कर रहा था, मैंने होटल का खाना कुछ नहीं खाया। सुबह उठ के मैं थोड़ा होटल के वॉक पे निकली थी, और ये है होटल का लॉन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और न्यू भी है, तो इसीलिए बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर भी है। सो मैं रेडी हो गई हूँ डे 2 के लिए। तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हो गया था और मैं अच्छा फील कर रही थी, और मैंने अपना आउटफिट पहना, और ये आउटफिट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और ये जो पैंट है वो न्यू है, और वो ना थाईलैंड के लोकल स्टोर से ख़रीदा हुआ पैंट है। कैसा लगा ये आउटफिट, ये भी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना है। तो मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट काउंटर में, और मैंने लिया था पूरी, और पूरी बहुत ही टेस्टी था। और मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द था। लेकिन रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आज मैं अच्छा खाना खाऊंगी, कोई भी ख़राब खाना नहीं खाऊंगी। होटल का व्यू तो आपको दिखा चुकी हूँ। अभी चलते हैं ओल्ड दीघा में, और ओल्ड दीघा में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और अगर सच बताऊँ तो मुझे ओल्ड दीघा ज़्यादा अच्छा लगा है। वैसे इधर कोई अच्छा होटल्स नहीं है, लेकिन बहुत क्राउडेड है और बहुत कुछ आपको मिलता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ओल्ड दीघा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्राउड भी था, और आपको अगर शॉपिंग करना है तो ओल्ड दीघा में जाके शॉपिंग करो। ओल्ड दीघा में बहुत कुछ मिलता है, तो फिर ओल्ड दीघा ज़रूर विजिट करना। उसके बाद मैं आ गई थी चाट खाने, और ये जो अंकल थे ना बहुत ही स्वीट थे। चलो फिर दीघा के बीच में खाते हैं चाट। पापड़ी चाट बहुत मस्त बना है। पापड़ी चाट इतना अच्छा लगा था कि उसके बाद मैं उनको बोली थी कि आप भेलपूरी भी खिलाओ, और भेलपूरी भी ये बहुत मस्त बनाए थे। चलो इसको टेस्ट करते हैं।
फिर मस्त चटपटा भेलपूरी टेस्ट कर लिए और अभी टाइम हो गया निकलने का और थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने का। तो गाइस मैं जिस टाइम पे मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी तब बस मार्केट बैठ ही रहा था क्योंकि 5 बजा था और मुझे घर भी वापस जाना था। तो फिर मैं चली गई थी अपनी होटल चेकआउट करने। इट्स टाइम टू लीव द होटल, बाय बाय। फिर से आएंगे टू मॉर्निंग ग्लो होटल, इट इज द बेस्ट। अब टाइम आ गया है अपने घर वापस जाने का और मैंने फिर से बुक किया था ओला इंटरसिटी। इस टाइम मेरा कॉस्ट पड़ा था 6000 का टाइम मुझे कॉस्ट पड़ा था 5500 और मैं ना बहुत टायर्ड हो गई थी इसलिए मैं पूरा गाड़ी सोई हूँ। दीघा का व्लॉग यही होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।